आप सभी का पुनः स्वागत है शब्द माइक 56 के सेकंड सीजन में। जैसे कि पहले सेशन में आप लोगों ने काफी परफॉर्मेंस सुनी, मोस्टली सामाजिक कविताएं थी, कुछ इमोशनल और रोमांटिक कविताएं भी थी, एक हास्य व्यंग विद रोमांस आप लोगों ने सुना कवि विश्वास जी का। तो चलते हैं, इस सेशन की भी शुरुआत करते हैं, एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस आने वाली है। तो शुरुआत करते हैं हम। और हमारे साथ भारत के काफी फेमस कवि जुड़े हुए हैं आज, अरविंद कुमार कश्यप जी पहली बार जुड़े हैं हमारे साथ। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए अरविंद जी का। स्वागत है सर, आइए एंड परफॉर्म करिए। बहुत बहुत सबको शुभकामना, हार्दिक धन्यवाद। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज इस प्लेटफॉर्म पर मुझे आने का एक मौका मिला है। शैलेश जी का मैं विशेषकर बहुत ही धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे ये मौका हमें मुहैया कराया। और मैं एक छोटी सी कविता आज शुरुआत करूंगा। तो आज मैं एक छोटी सी कविता पेश करने जा रहा हूं आप सबों के समक्ष। उम्मीद है सबको पसंद आए। स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे कविता के जो शीर्षक मैंने रखा है, फिर कहाँ इन्हें पाना है, फिर कहाँ इन्हें पाना है। ये कुछ सपने अभी अधूरे हैं, कुछ सपने अभी अधूरे हैं, उन्हें करने अभी पूरे हैं। कुछ सपने अभी अधूरे हैं, उन्हें करने अभी पूरे हैं। श्वासों का तार न टूट जाए, श्वासों का तार न टूट जाए, जीवन कहीं न थम जाए, जीवन कहीं न रुक जाए। श्वासों का तार न टूट जाए, जीवन कहीं न रुक जाए। रुकने से पहले जीवन को कामयाब बनाना है, रुकने से पहले जीवन को कामयाब बनाना है। गंतव्य पहुंचने से पहले रफ्तार अब बढ़ाना है, गंतव्य पहुंचने से पहले रफ्तार अब बढ़ाना है। लिए हुए कुछ कर्जों को बहुत शीघ्र चुकाना है। बहुत सारे कर्ज होते हैं, उनमें से उन कर्जों का सबसे पहले तो मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऐसे बहुत सारे ऋणों को हमें उतारना है। इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए मैं समझता हूं कि कर्ज से भरा है जीवन। तो मेरा कहना है कि मेरे लिए हुए कुछ कर्जों को बहुत शीघ्र चुकाना है। चुके या ना चुके प्रयासरत रहेंगे हम लोग। छोटों और बड़ों के प्रति कुछ अहम फर्ज निभाना है, छोटों और बड़ों के प्रति कुछ फर्ज है वो निभाना है। कुछ लोगों को दर्द दिए थे, उनका दर्द मिटाना है, कुछ लोगों को दर्द दिए थे, उनका दर्द मिटाना है। हे जिंदगी कुछ वक्त दे दो, हे जिंदगी कुछ वक्त दे दो, अपने रूठों को मनाना है जी। कुछ अपनों के आंसू बहे थे, कुछ अपनों के आंसू बहे थे, उनका मूल्य चुकाना है जी। कुछ अपनों के आंसू बहे थे, उनका मूल्य चुकाना है। अपने जर्जर रिश्तों को, अपने जर्जर रिश्तों को फिर से मजबूत बनाना है, अपने जर्जर रिश्तों को फिर से मजबूत बनाना है। कुछ अपनों के आंसू बहे थे, उनका मूल्य चुकाना है। हे जिंदगी थोड़ी ठहर जा, हे जिंदगी थोड़ी ठहर जा। लगता है जिंदगी बहुत जल्दी जल्दी बालू की रेत की तरह निकल जा रही है। हे जिंदगी थोड़ी ठहर जा, कुछ दुखियों को हंसाना है। हे जिंदगी थोड़ी ठहर जा, हे जिंदगी थोड़ी ठहर जा, कुछ दुखियों को हंसाना है। हमसे बहुत लोग दुखी हुए हैं। मेरा मानना है कि इस संसार में बहुतों को खुश करना बहुत मुश्किल है, कुछ को खुश कर दिए बहुत बड़ी बात है। तो कुछ दुखियों को हंसाना है। हे जिंदगी नाराज ना हो, कुछ चोटों को सहलाना है। हे जिंदगी नाराज ना हो, कुछ चोटों को सहलाना है। कई चोट दिए लोगों को, शायद उन चोटों को शायद हमें सहलाने का मौका मिले ना मिले। तो हे जिंदगी नाराज न हो, कुछ चोटों को सहलाना है। हे जिंदगी बात मान ले, हे जिंदगी तू बात मान ले, कुछ घावों पे मलहम लगाना है, कुछ घावों पे मलहम लगाना है। हे जिंदगी आज तू मेरी सुन ले, हे जिंदगी तू आज मेरी सुन ले, फिर कहाँ इन्हें पाना है, फिर कहाँ इन्हें पाना है जी। अब फिर कब कहाँ पता नहीं, इस जिंदगी में जिससे मिला अब पता नहीं कब 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 कहाँ मुलाकात हो, फिर इन्हें कहाँ पाना है। ये रिश्ते तो बिछड़ जाएंगे फिर। हाँ, आत्मा अमर है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लिदन्त्यापो न सुसति मारुता। आत्मा अमर है, शरीर तो नहीं। अब ये शरीर तो छूट जाएगा ना, तो शरीर छूटा मतलब बहुत सारे रिश्ते नाते यहाँ छूट जाएंगे। तो हे जिंदगी आज तू मेरी सुन ले, फिर कहाँ इन्हें पाना है, फिर कहाँ इन्हें पाना है। मेरे ना समझ कुछ सरल हृदय को बहुत बात समझाना है, मेरे ना समझ कुछ सरल हृदय को बहुत बात समझाना है। तो हे जिंदगी कुछ मोहलत दे दे, हे जिंदगी कुछ मोहलत दे दे, फिर कहाँ इन्हें पाना है, फिर कहाँ इन्हें पाना है, फिर कहाँ इन्हें पाना है, फिर कहाँ इन्हें पाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सर, जोरदार तालियां आप हमारी छोटी सी प्रयास है।
और सर के कविता छोटी के सी प्रयास सम्मान रही में, सर आप लोगों के समक्ष। सर के नहीं नहीं, कविता के बहुत ही सम्मान बहुत में सुंदर। अच्छा। एक लाइन बोलना चाहूंगा। मृत्यु कोई एक घटना नहीं है, जी, बल्कि एक प्रक्रिया है जिसका नाम जीवन है। लिख मैं सकूं आपके सर, लिए सिर्फ 2 लाइन बड़ी कहना कृपा चाहूंगा होगी। जो मेरे अपने वो है। जी खा लिया, पी लिया, जी लिया हर पल यहाँ का। जी जी खा लिया, पी लिया, जी लिया हर पल यहाँ का। मौत देती है निमंत्रण, स्वर्ग जैसे उस यहाँ का, स्वर्ग जैसे। जी। मेरी अपने जो वाह है इसमें, वाह। हाँ, मैंने लिखी है कि अंगदान और देहदान के ऊपर इसको मैंने वो किया। जी आपकी कविता वास्तव में बहुत ही सुंदर, भाव 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 गर्भित, मतलब अनमैच्ड। अरविंद जी, जो वक्त है जी और जो लाइफ है वो सने सने कटती रहती है। कभी एक जी जी, पल कुछ पल। लिखा था 2 लाइनों में मैंने कि जी वक्त गुजरता है आहिस्ता आहिस्ता, वक्त जी गुजरता है आहिस्ता आहिस्ता, इसकी सलवटें हर चेहरे पर होंगी। तो ये तो होना ही है। अभी जी जी हमारी 2 परफॉर्मेंस बाकी हैं, उससे पहले मैं अपने जी। टेलीप्रॉम्प्टर से एक कविता पढ़ना चाहूंगा जो मैंने लिखी है। स्वागत है सर, स्वागत है आपका। स्टार्ट करते हैं। मेरे जीवन में जी के अंधेरे बड़े कमरे में एक दीप प्रकाशित था। मेरे जीवन के अंधेरे बड़े कमरे में एक दीप प्रकाशित था। ये मेरी विश्वास की कल्पना का दीप था। उस कल्पना का जिससे तुम्हारा प्रेम युगों युगों तक सिर्फ मेरे लिए समर्पित था। मैंने उस दीप के तले के अंधेरे में अपने भविष्य को प्रकाशमान किया था। मैं उस कल्पना में यह भी नहीं चाहता था कि यथार्थ के धरातल पर तुम्हारा प्रेम मेरे हृदय की मिट्टी में जड़ पकड़े और उससे सत्य और सौंदर्य की घास उग जाए, क्योंकि तुम्हारा प्रेम सूर्य की तरह था जिसे ना तो मेरे जीवन का अंधेरा सहन कर सकता था, ना ही मेरी आंखों का भविष्य। परंतु दुर्भाग्य से मेरे जीवन में शीघ्र ही यथार्थ का वो तूफान आया जिसने उस कल्पना का दीप तो बुझाया ही, मेरे भीतर की उम्मीद की किरण को भी साथ ले गया। अब ना मेरे पास वो दीप है, ना तुम हो, और ना ही वो अंधेरा है जिसमें मैं अपनी कुंठा में बिना किसी की नजर आए आंसू बहा सकूं, और ना ही वो किरण है जो काले घने बादलों के बीच आत्मविश्वास की लकीर की तरह चमके, जिससे मैं अपने भविष्य की आकाश पर जीवन का कोई पथ चिन्ह छोड़ सकूं। तो ये कुछ लाइनें थी, ऐसे ही लिखी थी। बहुत सर ये सुंदर, बहुत ऐसे ही बहुत लिखी हुई नहीं है, वाह बहुत वाह, ही भावपूर्ण है, बहुत बहुत बढ़िया, नहीं बहुत नहीं, बढ़िया। सार ये गर्भित बातें हैं। ये हुआ ये। चलिए बढ़ते हैं अपनी सेकेंड अमन सर, परफॉर्मेंस के कॉन्ग्रेचुलेशन। लिए, और एक बार फिर से बुलाना चाहेंगे अमन जी को। स्वागत है सर आपका। शब्द माइक इज ऑल योर्स। धन्यवाद सर, दोबारा मुझको मौका देने के लिए। और एक बार फिर से सभी को मैं अपनी कविता सुनाने के लिए उत्साहित भी हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोग उसी चाव से सुनेंगे भी। एक मुक्तक लिखने की कोशिश की थी मैंने। कविता का शीर्षक है कि जो कही नहीं तुमसे। कोशिश करूंगा थोड़ा सा लय में गाने की। जो कही नहीं तुमसे ही मैं बात कहता हूँ। क्या बात है। वाह जो कही नहीं तुमसे वही मैं बात कहता हूँ। कहता हूँ। चलो मैं भी तुम्हारे संग कदम दो चार चलता चलता हूँ। हूँ। वाह वाह चाहत थी वाह यही मेरी कि तू भी साथ चल मेरे। वाह। चाहत थी यही मेरी कि तू भी साथ चल। चल मेरे। न बंदिश हो न दूरी हो, रहूं जब साथ मैं मैं तेरे। तेरे। बहुत सुंदर, लुटा बहुत दूं सुंदर। ये जवानी मैं बस इस दो पल की यादों में। क्या बात है। लुटा दूं ये जवानी मैं बस इस दो पल की यादों में। छुपा लूं आंख में अपने, न बहने दूं मैं पानी में। दिखाता हूँ जो नजरों से जुबा से कह नहीं सकता। दिखाता हूँ जो नजरों जुबा से कह नहीं सकता। हूँ रहता साथ में हरदम पर तेरा हो नहीं सकता। हकीकत है यही मेरी मैं तुझसे प्यार करता हूँ। हकीकत है यही मैं तुझसे प्यार करता हूँ। तू वाकिफ है मेरे सच से मैं कितना तुझ पे मरता हूँ। कभी ना साथ जी छोड़ूंगा दा मेरा, कभी ना साथ छोड़ूंगा रहा ये वायदा मेरा। मैं कल भी रहा तेरा, मैं अब भी बस तुम्हारा हूँ। इसके बाद वाली लाइन, इसके बाद वाली पंक्ति पे थोड़ा ध्यान दिया कि
अगर है तोलना तुमको मोहब्बत को तराजू में, अगर है तोलना तुमको मोहब्बत को तराजू में, तो हो दिल के बदले दिल, रखो दौलत को बाजू में। यही शर्त बस मेरी इंसानियत बरतो, यही है शर्त बस में तुम इंसानियत बरतो। मैं शख्सियत अलग रखूं, तुम रुतबे को अलग रखो। बहुत अच्छा। बहुत बहुत कहीं सुंदर, बहुत सुंदर। कही है बात जो मैंने मुझ पर गौर फरमाना, कही है बात जो मैंने तुम उस पर गौर फरमाना। जो रिश्ता है तेरा मुझसे नहीं समझेगा जमाना, कभी ना बोल देना तू ये अपने राज औरों से, कहीं ना बोल देना तू ये अपने राज औरों से। हकीकत है अगर कुछ भी न बन जाए वो अफसाना, हकीकत है अगर कुछ भी बहुत न सुंदर। बन जाए वो ये अफसाना। अफसाना। धन्यवाद जी, धन्यवाद। बहुत वाह अच्छे अनिल जी। बहुत वाह अच्छी। बहुत सर, बहुत धन्यवाद। बढ़िया वाह अनिल जी, वाह बहुत सर, अच्छा वाह। प्रयास। फिलहाल आगे बढ़ते हैं सर। मैं बुलाना चाहूंगी हमारे अगली पेशकश को। मैं बुलाना चाहूंगी रिस्पेक्टेड ममता जलन मैम को। मैम, शुड माइक इज ऑल योर्स। थैंक यू दुर्गा मैम। आज शाम का मेरे शब्द डॉट इन माइक के दोस्तों को सस्नेह नमस्कार। तो मेरा आज का जो मेरी कविता है, अभी हमारे जिले में रोड सेफ्टी पूरा मंथ चला है, तो मैंने भी उसी पे कविता लिखी है। तो मेरी कविता का शीर्षक है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा की आगाज। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा की आवाज हुई, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीने की आवाज हुई। आज की नारी भी सड़क सुरक्षा की आवाज उठाई। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह की आवाज हुई। आज की नारी भी सड़क सुरक्षा की आवाज उठाई। चले हम निकले सबको सावधान करने, चले हम निकले सबको सावधान करने, सड़क रूल्स को फॉलो कराने, सड़क रूल्स को फॉलो कराने, सबको सावधान करने चले हम। उल्टा चलने की न भूल करे, स्कूटी और बाइक पे सवार रहो, स्कूटी और बाइक पे सवार रहो, पर संग में हेलमेट रखो। जीवन साथी को बाइक पे सैर कराए, लेकिन बिन हेलमेट के कदम न बढ़ाए, क्योंकि हेलमेट पहनो और सुरक्षित रहो। फिर आज की नारी कहती, गति सीमा का सदा पालन करो, ओवर स्पीड से बचो। गति सीमा का सदा पालन करो, ओवर स्पीड से बचो। थोड़ा धीरे चलो ना, ओवर स्पीड का खेल न खेलो। बच्चे नन्हे नन्हे हैं तुम्हारे, घर पे वह इंतजार है करते। बच्चे नन्हे हैं तुम्हारे, घर पे है वो इंतजार करते। पापा मम्मी आएंगे, ढेर सारे खिलौने लाएंगे, हमको भी सैर कराएंगे। सेफ्टी रूल्स हमें भी सिखाएंगे, हमको भी सैर कराएंगे। लेकिन हवा से कभी ना ए बच्चों बातें करना, वरना रहना होगा तन्हा तन्हा, तन्हा तन्हा। हाँ जी, तन्हा तन्हा रहना होगा आपको, तन्हा तन्हा। धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों। बहुत सुंदर, बहुत ही बहुत सुंदर। सुंदर, जागरूक करती बहुत हुई सुंदर कविता। और सार्थक संदेश में। जोरदार बहुत तालियां हो सुंदर। जाएं ममता मैम के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर। स्वागत है दीपी जैन सर का। सर शब्द माई जी। नमस्कार सब। जो भी मैं सुनाऊंगा आपके एक हास्य व्यंग और एक पत्नी की नोक झोंक में कि लेडीज जो है वो जो उनका एक थोड़े टाइम क्या होता है कि आप प्यार नहीं करते, अब बहुत कम प्यार करते। उसी पर मैंने एक नोक झोंक ली है। बिल्कुल सच। सच कहती हूँ अब तो तुमको मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं है। सच कहती हूँ अब तो तुमको मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं है। तो भाई देखिए, आदमी तो जो है बेचारा डिफेंसिव हो जाता है। तो आप देखिए आदमी का क्या जवाब है। सच कहती हूँ अब तो तुमको मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं है। तेरे इन आरोपों का औचित्य नहीं, आधार नहीं है। सच कहती हूँ अब तो तुमको मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं प्यार नहीं। कि जब से दूर गए हो प्रियतम, विरह अग्नि में झुलस रही हूँ। आशंका से व्यथित ग्रस्त में बच्चों पर ही बरस रही हूँ। तेरे गम में तरस तरस कर रह रहे आंखियां बरस रही हैं। यही नहीं, तो शब्द प्यार की बाती को भी तरस गई हैं। क्या मेरे शक और शंका का,
क्या मेरे शक और शंका का यह वाजिब आधार नहीं है? सच कहती हूँ अब तो तुमको मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं है। युग युग से शंका की मारी, अब पति जो है वो दे रहा है कि युग युग से शंका की मारी नारी कब आश्वस्त रही है, सदा सुरक्षा के प्रति खुद ही आशंकित भयग्रस्त रही है। कैसे मैं विश्वास दिलाऊं, कैसे मैं विश्वास दिलाऊं, चीर के क्या दिल को दिखलाऊं, हर पल इन सांसों धड़कन में सपनों में भी तुमको पाऊं, हर पल इन सांसों धड़कन में सपनों में भी तुमको पाऊं। मैं अफसर हूं एक बैंक का, समय बहुत है। मैं अफसर हूं एक बैंक का, व्यस्त बहुत हूं, समय नहीं है। सच कहती हूं अब तो तुमको मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं है। तो उस पर उनका जो है क्या कहना था कि व्यर्थ दलीलें देते हो तुम, व्यर्थ दलीलें देते हो तुम, इनमें कोई तथ्य नहीं है। तेरी इन बातों से लगता और कोई मुई फंसी हुई है, तेरी इन बातों से लगता और कोई मुई फंसी हुई है। सरकारी है बैंक तुम्हारा, सरकारी है बैंक तुम्हारा, काम भला कोई कब करता है। सुंदर ग्राहक सहकर्मी से हर कोई बात किया करता है। श्वेत झूठ ये व्यर्थ दलीलें, श्वेत झूठ ये व्यर्थ दलीलें अच्छी तो पर सत्य नहीं है। सच कहती हूँ अब तो तुमको मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं है। अब हमारा जो तर्क देखिए कि कंचन सा तन मन को बांधे, नेह के बंधन पग में बांधे, कंचन सा तन मन को बांधे, नेह के बंधन पग में डाले, यौवन से तपती काया को केश की ठंडी छां बिछाले, चाह में पाले, ऐसे मधुमेह स्वर्ग आश्रम को, ऐसे मधुमेह स्वर्ग आश्रम को कोई बिरला पागल त्यागे। सच यथार्थ मृग नैनी तजकर क्यों मृग तृष्णा पीछे भागे। मेरा मन तेरे प्रेम प्यार का, मेरा मन तेरे प्रेम प्यार का कैदी है, विच्छित नहीं है। सच कहती हूँ अब तो तुमको मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं है। अब उनके तर्क जो है कि मर्दों की कारिस्तानी के, मर्दों की कारिस्तानी के मैंने चर्चे बहुत सुने हैं। सीधे साधे दिखने वाले होते सातिर कई गुने हैं। झूठा दगाबाज होना ही इनकी फितरत में होता है, झूठा दगाबाज होना ही इनकी फितरत में होता है। इन पर जो विश्वास करे फिर वो तो जीवन भर रोता है। तेरे लक्षण देख के लगता, तेरे लक्षण देख के लगता अब अच्छे हालात नहीं हैं। सच कहती हूँ अब तो तुमको मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं है। अब उनका कहना कि अब तो सोच लिया है मैंने, अब तो सोच लिया है मैंने, मैं तो तेरे संग चलूंगी। बहुत दिनों रह चुकी अकेली, अब और अकेली नहीं रहूंगी। लगता है बच्चे भी मुझसे शायद ज्यादा ऊब गए हैं। दूध मुँहे अब नहीं रहे हैं, समझदार अब खूब हुए हैं। जवाब मुझे पकड़ाते दोनों जो मुझको स्वीकार नहीं है। सच कहती हूँ अब तो तुमको मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं है। अब उनका जो है एक तर्क और शिकायत कह सकते हैं जो भी, कि आई थी मैं पत्नी बनकर, आई थी मैं पत्नी बनकर, बना के आया छोड़ दिया है। खुद तो मस्त अकेले मुझको यूं तलाक सा श्राप दिया है। टाल रहे हो संग रखने में, टाल रहे हो संग रखने में, नित नए रोज बहाने करके। इधर तुम्हारे इन बच्चों ने खून पिया है जी भर भर के। बतला मेरी इस हालत का तू ही जिम्मेदार नहीं है, बतला मेरी इस हालत का तू ही जिम्मेदार नहीं है। सच कहती हूँ अब तो तुमको मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं। अब हमारी जो है वो देखिए तर्क देखिए, है मुझको मंजूर यह रानी, यह मुझको मंजूर ये रानी, संग चलो घर मुझे संभालो। आशा के अनुरूप स्वयं तुम भूत का डेरा स्वर्ग बना लो। पर घर में बैठे बैठे ही बोर बहुत तुम हुआ करोगी।
सुबह शाम हर पल रो रो कर जीना दूभर और करोगी, वक्त पे वापस घर को आना, वक्त पे वापस घर को आना अब संभव यह रहा नहीं है। सच कहती हूँ अब तो तुमको मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं है। अब हमारा तक चल रहा है कि आरोपी विष बुझे हुए यूं व्यंग नुकीले बाण ना मारो, अपने हृदय में शंका की पौध न रोपो, बीज न डालो, शक की भूल भुलैया में तुम भ्रम के मकड़ी जाल न डालो, और लेकर लेकर कठिन परीक्षा मेरी जैसे चाहो तुम अजमा लो, अग्नि परीक्षा से भी मुझको अब कोई डर खौफ नहीं है। सच कहती हूँ अब तो तुमको मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं है। इसमें दो तीन और हैं कि लगता रूठ गए तुम प्रियतम, लगता रूठ गए तुम प्रियतम, ये तो कोई बात नहीं है। मन शंका तुमसे कहने का क्या मुझको आधार नहीं है। सह सकती हूँ, सह सकती हूँ सब कुछ, लेकिन यह हरगिज ना कतई सहूंगी, प्यार में अपना और किसी संग बांट के जिंदा नहीं रहूंगी। कैसे अपना दिल बहलाऊं, कि कैसे अपना दिल बहलाऊं जब तू ही मेरे पास नहीं है। सच कहती हूँ अब तो तुमको मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं। मेरे सिर पर हाथ रखो और मुझे बताओ प्यार है कितना, मेरे सिर पर हाथ रखो और मुझे बताओ प्यार है कितना। प्यार तुम्हारा निश्चल पावन नहीं क्या मैला रति जितना। कैसी बातें तुम करती हो, कैसी बातें तुम करती हो, क्या अब भी विश्वास नहीं है। एक नहीं तो हाथ में रखकर कहता बिल्कुल सत्य यही है। मेरे मन मंदिर की मूरत, मेरे मन मंदिर की मूरत तू ही तू, कोई और नहीं है। सच कहती हूँ अब तो तुमको मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं है। तो हमने उनको समझाया कि शंका को शंका तक रखो, दिल दिमाग पर बोझ न डालो, शंका को शंका तक रखो, दिल दिमाग पर बोझ न डालो। कहीं ना ऐसा हो तनाव से कोई भयंकर रोग लगा लो। स्वर्ग सा सुंदर अगर अपना है, स्वर्ग सा सुंदर घर अपना है, जिसे व्यर्थ में नर्क बना लो। आपस के इस प्रेम प्यार में संशय के अवरोध न डालो, और भविष्य बनाना है बच्चों का, भविष्य बनाना है बच्चों का, और कोई उद्देश्य नहीं है। सच कहती हूँ अब तो तुमको मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं है। मैंने देखा है अब तुमको गुस्सा कुछ ज्यादा आता है, मैंने देखा है अब तुमको गुस्सा कुछ ज्यादा आता है। संग हमारे नहीं अकेला रहना कुछ ज्यादा भाता है। इन बातों से मुझको लगता जरूर दाल में कुछ काला है, इन बातों से मुझको लगता जरूर दाल में कुछ चाला है, कुछ काला है। क्या बस बैठी इन नैनों में और कोई सुंदर बाला है, क्या बस बैठी इन आंखों में और कोई सुंदर बाला है। पहले जैसे प्रेम प्यार के घर में अब हालात नहीं हैं। सच कहती हूँ अब तो तुमको मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं। और अंत में कि जो उनका कहना है वो क्यों है कि मेरे और मेरे बच्चों के जन्म दिवस रीते जाते हैं, मेरे और मेरे बच्चों के जन्म दिवस रीते जाते हैं। ऐसे अवसर पर घर वाले गिफ्ट बहुत लाकर लेकर आते हैं, और मधुर मिलन की रात थी लेकिन, मधुर मिलन की रात थी लेकिन गिफ्ट नहीं तब भी तुम लाए, और झूठे ही साबित कर बैठे सखियों ने जो स्वप्न दिखाए, झूठे ही साबित कर बैठे सखियों ने जो ख्वाब दिखाए। तुम जैसे नीरस व्यक्ति को, तुम जैसे नीरस व्यक्ति को शादी का अधिकार नहीं है। सच कहती हूँ अब तो तुमको मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं है। तेरे इन आरोपों का औचित्य नहीं, आधार नहीं है। सच कहती हूँ अब तो तुमको मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं है। धन्यवाद साहब। पति जो है बेचारे जिम्मेदारियों के बोझ तले दब जाते हैं, शादी के बाद 4 साल बाद 5 साल बाद नीरस ही हो जाते हैं। बहुत सुंदर प्रस्तुति सर। बुलाते हैं अपने लेकिन अगली परफॉर्मेंस को। स्वागत करिए जोरदार तालियों के साथ उमा मैम का। स्वागत है मैम। सर छोटी सी कविता प्रस्तुत कर रही हूँ और मंच को नमन करती हूँ और सभी गुरुजनों को सादर वंदन नमन करते हुए। ये सब पुराने समय को और नए समय को तुलना की गई है। कुछ लोग पुरानी यादों को सहेज कर जीवन गुजार रहे हैं, नए जमाने के लोगों से कुछ पुराने लोग तालमेल बिठा रहे हैं। मिट्टी के घरोंदों में खुशहाली और सुकून से रहते थे जो लोग, आज पक्की ऊंची इमारतों में खुश रहने के
तरीके खोज रहे हैं। इन ऊंची इमारतों में अब मेरी कोई छत नहीं है, इन ऊंची इमारतों में अब मेरी कोई छत नहीं है। चांद की चांदनी में खुद को भिगो सकूं, ऐसी पूर्णिमा की अब कोई रात नहीं है। नए जमाने में पुरानी सी अब कोई बात नहीं है। रोटी बनाने के लिए सुविधाएं तो बहुत हो गई हैं, रोटी बनाने के लिए सुविधाएं तो बहुत हो गई हैं, लेकिन माँ के हाथों चूल्हे पर पकी रोटी का स्वाद अब नहीं है। पेड़ तो बहुत लगाए हैं लोगों ने, पेड़ तो बहुत लगाए हैं लोगों ने, लेकिन बरगद की टहनियों पर झूलने की अदा अब बच्चों में नहीं है। पुरानी राहों पर अक्सर घर के बाहर अमरूद, आम, जामुन के पेड़ लगे होते थे। राह चलते बच्चे अक्सर उनके हकदार हुआ करते थे। स्कूल आते जाते बच्चे कई बार फलों को तोड़कर खाने का स्वाद मुफ्त में चखा करते थे। पुराने समय में लोगों के दिलों में स्वार्थ नहीं होता था, पुराने समय में लोगों के दिलों में स्वार्थ नहीं होता था। एक दूसरे के दुख और सुख का साथी हर कोई हुआ करता था। पहली सब्जी और पहला फल अक्सर आस पड़ोस में बांट दिया जाता था। एक दूजे के संग भाईचारा निभाया जाता था। पुराने समय की मीठी बातें हुआ करती थी, सादगी में सारी खुशियां हुआ करती थी। पुराने समय की बातें पुरानी हो गई हैं, नए जमाने में दुनिया एक दूसरे से अजनबी हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर था, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर बहुत मैम। सुंदर कविता, कंपैरिजन दिया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सटीक परिवर्तन दिखाया आपने। धन्यवाद धन्यवाद सर, बहुत बहुत। ऑफिशियली लास्ट परफॉर्मेंस को बुलाने जा रहे हैं, जोरदार तालियों के साथ प्लीज स्वागत करिए जितेंद्र कुमार साहू का। शब्द मंच पर सभी कवियों को मेरा पुनः नमस्कार। नमस्कार। लीजिए, आज मेरी रचना है, असंभव से संभव तक का सफर आसान न था। प्रजा की रक्षा और अपने ही लोगों से लड़ना, प्रजा की रक्षा और अपने ही लोगों से लड़ना, रंग से राजा तक का सफर आसान न था। भूखा रहकर कठिन परिश्रम किए, गरीबी से अमीरी तक का सफर आसान न था। एकाग्रता धैर्य से विद्यार्थी ने परीक्षा उत्तीर्ण की, असफलता से सफलता तक का सफर आसान न था। वैद्य की कोई भी दवा काम न आई, भोग से परहेज तक का सफर आसान न था। असंभव से संभव तक का सफर आसान न था। बहुत मुश्किल से बुरी लत छुटी, बुराई से अच्छाई तक का सफर आसान न था। प्यार में उसे वफा ही मिला, मुलाकात से इजहार तक का सफर आसान न था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या किया, हिंसा से अहिंसा तक का सफर आसान न था। अंतिम पंक्ति देखिएगा, जीत आखिर रामकृष्ण और पांडवों की हुई, असत्य से सत्य तक का सफर आसान न था, असंभव से संभव तक का सफर आसान न था। चलिए एक और यातायात पर मैं यथार्थवादी कविता सर, बहुत ही यथार्थवादी कविता। शब्द माइक में शीर्षक है, दुर्घटना से देर भली, खिलने से पहले फूल नष्ट न हो जाए कली, खिलने से पहले फूल नष्ट न हो जाए कली, दुर्घटना से देर भली। पटरी रहे समानांतर, सकरी न हो जाए गली, दुर्घटना से देर भली। सड़क पर बढ़ते सावधानी, कहीं चढ़ न जाए बली, दुर्घटना से देर भली। हमेशा पहने हेलमेट, मुक्का न पड़ जाए खली, दुर्घटना से देर भली। करोगे एकाग्रता में कमी, रह जाओगे हाथ मली, दुर्घटना से देर भली। और अंतिम पंक्ति देखिएगा, सुरक्षित रह जाएंगे वही जो यातायात नियमों से पली, दुर्घटना से देर भली। नमस्कार सभी। बहुत बढ़िया, अति सुंदर, बहुत सुंदर। आज हम सबको हर विषय पे कविताएं सुनने को मिली, एक से बढ़कर एक। रोड सेफ्टी को लेकर ममता मैम की पोएम हो, या वीपी जैन सर की महिलाओं की इच्छा पर कविता हो, या सत्येंद्र सर, वो तो एज ऑलवेज बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले शनिवार को ठीक शाम 6 बजे शब्द माइक एपिसोड 57 पर। तब तक टाटा, बाय बाय, टेक केयर।